टू श्री क्लासेस। आज हम लोग बिहार एसएससी टेस्ट सीरीज नंबर 18 को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, तो आप सभी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि वर्तमान में किस नीति निर्देशक सिद्धांत को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता प्राप्त है? ऑप्शन ए है समस्त नीति निर्देशक सिद्धांतों को, ऑप्शन बी किसी भी नीति निर्देशक सिद्धांतों को, ऑप्शन सी केवल अनुच्छेद 39 ख तथा अनुच्छेद 39 ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांत को, और ऑप्शन डी है पर्यावरण से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत को। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी कि 39 ख और 39 ग में उल्लेखित नीति निर्देशक सिद्धांत को। तो सबसे पहले यह चीज जान जाइए कि नीति निर्देशक जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, और संविधान निर्माताओं ने यह जो संविधान का जो निर्माण किए थे, उन्होंने यह विचार 1937 में, ठीक है, कब? तो 1937 में यह विचार कहां से लिए? तो यह लिए थे आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत प्रारंभ की गई है? तो यह किया गया है पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कारीगरों के लिए यह योजना प्रारंभ किया था। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो कारीगर थे उसी के लिए यह योजना मूल रूप से शुरुआत किया गया था। ठीक है, और यहां से हम लोग यह भी जानेंगे कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में तो 7 सिस्टर हैं ही, साथ में एक त्रिपुरा भी इसमें सम्मिलित है। तो टोटल पूर्वोत्तर क्षेत्र कितने हो जाते हैं? तो ये लोग टोटल 8 हो जाते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन जो है राज्य से संबंधित राज्यपाल करता है, अर्थात संबंधित राज्य के राज्यपाल करता है। वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 के अंतर्गत 5 वर्षों पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 280 के अधीन, इसको भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो मूल कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हुआ था, इसके तहत क्या किया गया है? तो भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। किसमें जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन के भारतीय नागरिक को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। जब 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में हुआ था। ठीक है, वार्सा किस देश की राजधानी है? तो वार्सा जो है यह पोलैंड की राजधानी है। किस देश की समाचार एजेंसी क्योडो है? तो क्योडो जो है वह जापान की समाचार एजेंसी है। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर है, और लेक सुपीरियर जो है यह कहाँ है? तो यह अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में। और यह जो है 32,100 किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी, तो विश्व का सबसे छोटा पक्षी है हम्बी बर्ड। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले थे, निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे? तो भारत पर आक्रमण करने वाले फर्स्ट दो था, वो कौन था? तो अरब था। तो प्रथम अरब आक्रमण जो है कब हुआ था? तो यह 712 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ? तो मुस्लिम लीग का गठन जो है यह हुआ था 1906 ईस्वी में, और 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का अपना संविधान बनाया गया था। जो कहाँ बनाया था? तो कराची में बनाया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग अपना संविधान 1907 में कराची में तैयार किया था। नेक्स्ट है हमारा रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो रिएक्टर स्केल का प्रयोग जो है भूकंप की तीव्रता के लिए किया जाता है।
पानीपत का तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का तीसरी लड़ाई जो है 1761 में हुआ था, और जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था, और इसमें मराठा पराजित हुआ, अहमद शाह अब्दाली विजय रहा। ठीक है, और प्रथम युद्ध जो है यह 1526 में हुआ था, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1539 में हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि अप्रैल 2023 में जारी जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत में जल स्रोतों की गणना की रिपोर्ट में सर्वाधिक जल स्रोतों की मात्रा किसमें बताया गया है? तो सर्वाधिक जल स्रोतों का जो मात्रा है वो तालाब में बताया गया है। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 21वां संविधान संशोधन 1889 का जो अधिनियम है, इसके द्वारा जो है 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दिया गया। जो मूल संविधान है उसमें कितना था एज? तो 21 वर्ष था, और 61वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको घटा के कितना कर दिया गया? तो 18 वर्ष कर दिया गया है। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम दूरी पे है? तो पृथ्वी से निकटतम दूरी पर जो है कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह है, और शुक्र ग्रह जो है सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 1666 ईस्वी में हुआ था, और जहां पर इनका जन्म हुआ था उसको आज पटना साहब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पटना साहब गुरुद्वारा के नाम से। और गुरु गोविंद सिंह जो है सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। 10वें और अंतिम गुरु थे। खालसा पंथ का प्रारंभ भी गुरु गोविंद सिंह ने ही किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में हुआ था। बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था? तो नमक सत्याग्रह का जो नेतृत्व है बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 को जो है वो किए थे अंबिका कांत सिंह। नेक्स्ट है हमारा कि बिहार राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके कारण से पड़ा? तो बौद्ध विहार के कारण बिहार राज्य नाम पड़ा। बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो बांग्लादेश का उदय वर्ष 1971 में हुआ था। ठीक है, वो भी भारत पाक युद्ध के बाद 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिला था। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है तिरुवनंतपुरम में स्थित है, और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो है वो थे जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। पिनाक है, तो पिनाक जो है वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। ठीक है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। नेक्स्ट है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह कब से दिया जाता है? तो 1965 से यह दिया जाता है, और इसमें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख की राशि दी जाती है। 11 लाख की राशि दी जाती है। भारत में पहली बोलती फिल्म थी? तो भारत में पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। यह जो है 1931 में आया था, और भारत का पहला जो फिल्म था तो वो था कौन? राजा हरिश्चंद्र। यह प्रथम हिंदी फिल्म है, और यह कब आया था? तो 1913 में आया था। ठीक है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? तो नृत्य का जो शास्त्रीय रूप है वो है मणिपुरी। रेस्ट दो, ये आप भांगड़ा देख रहे हैं, मयूरभंज का छऊ देख रहे हैं, चांग देख रहे हैं, तो यह सभी लोक नृत्य है। क्या है? तो लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का स्थापना हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। ठीक है, वाशिंगटन DC में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है। वर्ष 2022 का चिकित्सा नोबेल पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जो है स्वाति पावो को सम्मानित किया गया है। ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ललित कला अकादमी की स्थापना जो है यह हुआ था 1954 में। ठीक है, और भारत रत्न भी जो है 1954 से ही दिया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि भारत रत्न जो है
यह भी 1954 से दिया जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था किया गया? तो यह किया गया था अनुच्छेद 169 169 के द्वारा यह स्थापना किया गया था। ठीक है। तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तो तानसेन जो है यह अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और 9 रत्न में एक रत्न जो है तानसेन भी था। ठीक है। और अकबर के समकालीन कौन थे? तो तुलसीदास थे। इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उग्र राष्ट्रवाद का उदय का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है। और कांग्रेस का जो द्वितीय चरण था 1905 से 1919, ठीक है, 1905 से 1919 का जो समय था इसको उग्र विचारधारा काल कहा जाता है। ठीक है, उग्र विचारधारा का काल कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? तो केंद्रीय मंत्री जो है भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक यह क्या करेंगे? अपना जो है पोस्ट को संभालेंगे। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत के किस जनपद से होकर बहती थी? तो प्राचीन भारत के मगध जनपद से गंगा और सोन नदियां बहती थी। डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? तो डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच में है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में डुरंड लाइन है। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो कहलाती है, तो वह गतिहीन स्फीति कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि मुगल बादशाह का मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मुगल बादशाह बाबर का जो मृत्यु हुआ था वह आगरा में हुआ था। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी के एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और बाबर का जो मृत्यु हुआ था वो हुआ था 1530 ईस्वी में। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं डेसमंड टूटू और दलाई लामा। यह दोनों मिलकर इस पुस्तक को लिखे हैं। ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है यह नई दिल्ली में स्थित है। गुजरात में आयोजित 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभंकर था। तो इसका शुभंकर था सावज अर्थात एशियाई शेर। एशियाई शेर। ठीक है, सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सांसद का चुनाव के लिए मतदाता का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, 1857 की विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल रहा है वो 1856 से 1862। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक वंश से संबंधित थे और महावीर जो है वो जात्रिक वंश से संबंधित थे। हाल ही में द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक लिखा गया है मेघनाथ देसाई के द्वारा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए केरल के नींदकारा से कौन सा विकसित उपकरण को लॉन्च किया गया? तो यह उपकरण को लॉन्च किया गया था नभ मित्र को। नेक्स्ट है हमारा कि कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी? तो वो राज्य रहा है दिल्ली। पहला कौन थी? तो सुषमा स्वराज। पहला थी आपका सुषमा स्वराज। उसी जगह जो है दूसरा वहां का मुख्यमंत्री रही है शीला दीक्षित। ठीक है, शीला दीक्षित। शीला दीक्षित कांग्रेस पार्टी से है। ठीक है, और सुषमा स्वराज बीजेपी से। यूरो मुद्रा को स्वीकार करने वाला नवीनतम देश है? तो क्रोएशिया ने अभी अभी हाल में ही यूरो मुद्रा को स्वीकार किया और यूरो मुद्रा अभी तक में 20 देश का करेंसी बन चुका है। हॉर्स अक्षांश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में लगभग डैश पर स्थित है। तो 30 से 35 डिग्री अक्षांश को हॉर्स अक्षांश
भूमध्य रेखा के उत्तर दक्षिण में 30 से 35 डिग्री पर स्थित है, ठीक है। और 30 से 35 डिग्री का जो अक्षांश है यह उच्च क्या होता है, तो उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है, उच्च वायुदाब क्षेत्र होता है। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने मिलकर भारत के किस शहर में एक जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र का स्थापना करेंगे? तो भारत के दिल्ली में यह जो है एक जलवायु और स्वास्थ्य केंद्र का स्थापना करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसे भिन्न में किस परिघटना के कारण होता है? तो ऐसा जो है डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। और डॉपलर प्रभाव को जॉन डॉपलर ने 1842 में क्या किया था, तो प्रस्तुत किया था। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं, क्योंकि जब दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो घट जाता है। और ध्यान रखिए, बर्फ का जो हिमांक होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और बर्फ का क्वथनांक जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो ज्वाला का रंग कैसा होता है? तो उस समय ज्वाला का रंग होता है सफेद। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जा रही हो, तो उस समय व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम होता है। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि वायु दाब क्या होता है, ऊपर में घट जाता है। नेक्स्ट है हमारा, जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंग को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कैसा निकलेगा? तो परिणामी रंग जो है वो सफेद निकलेगा। जब आप रेड को और ग्रीन को और साथ में जो है आपका नीले कलर को ब्लू कलर को जो है इसको आपस में मिलाएंगे, ठीक है, स्काई ब्लू को अगर आपस में मिलाएंगे तो इससे क्या होगा, हमें व्हाइट प्राप्त होगा। माध्यम के तापमान की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, तो प्रकाश की गति वैसा ही रहती है, ठीक है। और प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम गणना रोमर नामक वैज्ञानिक ने किया था। रोमर नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रकाश की गति अर्थात चाल का सबसे पहले जो है रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। रडार का उपयोग निम्न में से किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जहाजों, वायुयान आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। पोषण की प्रणाली में, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसे डैश पोषण प्रणाली कहा जाता है। तो उसे जो है मृत जीवी पोषण प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। और एंटोनी लोवाइजर जो थे पोषण प्रणाली के जनक माने जाते हैं। एंटोनी, ठीक है, लोवाइजर जो थे वो पोषण प्रणाली के जनक माने जाते हैं। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक है? तो ऊष्मा का बहुत अच्छा सुचालक कौन सा है? तो पारा है। इसलिए पारा का प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? तो नीला थोथा का रासायनिक नाम है कॉपर सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारा पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पे होता है? तो पानी का अधिकतम घनत्व +4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। नाभिक की द्रव्यमान संख्या है, तो नाभिक का जो द्रव्यमान संख्या है वो नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक है। वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है कहलाते हैं, तो वे सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। वायु में किस गैस की मात्रा सर्वाधिक है? तो वायु में सर्वाधिक है आपको नाइट्रोजन का 78%, इसके बाद है ऑक्सीजन 21%, फिर है कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%। अब जो रेस्ट जितने भी गैस है, हाइड्रोजन हो कि हीलियम हो या ओजोन हो, तो 0.7% में ही सब आता है। निम्नलिखित में से कौन कठोर धातु है? तो कठोर धातु है प्लेटिनम। और विश्व में सबसे कठोर पदार्थ अगर बात किया जाए तो वो कौन सा होगा? तो वो होगा हीरा। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है केसरिकु रज्जु में होता है। निम्नलिखित में से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? तो मानव निर्मित गेहूं जो है वो
ट्रिटिकेल है, ठीक है। ट्रिटिकेल जो है यह मानव निर्मित गेहूं है। नेक्स्ट है हमारा कि चूना CaOH2 हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली परत बन सके। तो CO3 की पतली परत बन सके तो यह करेगा किससे? CO2 से। ऑप्शन डी। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो फूल गोभी का पुष्प क्रम जो होता है यह इसका खाने वाला भाग होता है। पोलियो ड्रॉप ओरल का खोजकर्ता कौन थे? मतलब मुंह में डालने वाला जो ड्रॉप है इसका खोजकर्ता थे अल्बर्ट सॉबिन, जबकि टीका जो इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है इसके खोजकर्ता थे जॉन ई साल्क। विषाणु क्या होता है? तो विषाणु जो है यह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टिबिया या फिबुला नामक हड्डी जो है यह पेड़ में पाई जाती है। डैश के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है, तो ऑयल ऑफ विट्रोल के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। आलू किस कुल से संबंधित है? तो आलू जो है वह सोलेनेसी कुल से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए जैसे आलू हो गया, बैगन हो गया, मक्का हो गया, ठीक है, धतूरा हो गया, टमाटर हो गया, तो ये सभी सोलेनेसी कुल से संबंधित है। तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 18 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।